अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप बताइए, आप वक्त के साथ चलना चाहते हैं या वक्त को बदलना चाहते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? वक्त को आप बदल सकते हैं या वक्त के साथ आप चल सकते हैं? कौन सा काम आप कर सकते हैं? मालूम है आप क्या जवाब देंगे कि मैं वक्त के साथ चल सकता हूं लेकिन वक्त को बदल नहीं सकता। लेकिन वक्त के साथ चलने के लिए आपको क्या करना होगा? वक्त के साथ चलने के लिए आपको भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। आपको भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर समय के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू टाइम, अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, चेंजेस नहीं लाएंगे, अपने को अप टू डेट नहीं करेंगे, आप वक्त के साथ नहीं चल सकते। क्योंकि वक्त तो चलायमान है, चलता ही रहता है। एक पल के लिए भी वो समय रुकता नहीं। अभी आया हुआ पल दोबारा वापस नहीं आएगा। एक पल जो गुजर गया कभी वापस नहीं आया, लाखों साल से वापस नहीं आया, तो आज क्या? तो हमें वक्त के साथ बदलना होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त के साथ चलना सीखो या वक्त को बदल दो। वक्त के साथ चलना सीखो या वक्त को बदल दो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो। हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। कितना बड़ा मैसेज है इन लाइनों में। जिसने भी अपने को टाइम के अकॉर्डिंग बदल लिया, समझो उसने अपनी जिंदगी को बदल लिया। अगर वक्त है तैयारी करने का, अगर वक्त है मेहनत करने का, अगर वक्त है अपने अंदर टेक्नोलॉजी वाला ज्ञान अर्जित करने का, अगर वक्त है कोचिंग करने का, अगर वक्त है प्रैक्टिस करने का, अगर वक्त है रेस लगाने का, अगर वक्त है जंप करने का, अगर वक्त है खेल की तैयारी करने का, अगर वक्त है स्टडी करने का, तो उसको क्यों गंवाते हो? अपने आंखों के सामने आप देखते हैं कि आपका वक्त, एक एक पल, जीवन का एक एक इंपॉर्टेंट पल जो है गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, और आप उसको पकड़ नहीं रख सकते। लेकिन अपनी सुस्ती में, अपनी काहली में, अपनी संगत की वजह से आप उस वक्त का सही सही इस्तेमाल करने में असमर्थ हैं। अब जानते हो कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हो कि ये टाइम निकल गया, वापस नहीं आएगा। आप जानते हैं कि ये समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि इस समय अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं स्टडी करूं तो ये समय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम में आने वाली है ये तैयारी। आप जानते हो कि ये प्रिपरेशन मैं करूं, मैं इस समय को इस्तेमाल करूं तो आगे मैं बढ़ सकता हूं। आप जानते हो कि इस समय को मैं प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस समय को मैं ट्यूशन पढ़ने में इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस समय को मैं फला जगह जाकर के अपना काम कंप्लीट करने में इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस समय मैं जल्दी से जल्दी रेडी होकर के उठ करके अपने उद्देश्य के लिए घर से निकल सकता हूं। लेकिन 99% लोग समय की वैल्यू को नहीं समझते, अपने अंदर बदलाव लाने की हिम्मत नहीं करते, अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते। किसी ने क्या खूब कहा है कि सफल व्यक्ति
कोई नया काम नहीं करते, वो हर उस काम को नए ढंग से करते हैं जो दूसरे लोग करना नहीं चाहते। सफल व्यक्ति भी क्या नींद नहीं लेना चाहते? जो लोग सफल हो गए हैं, क्या उनका दिल नहीं करता कि वो बैठ के आराम से सोएं, गप्पे लड़ाएं, बैठ के आपने ऐशो आराम करें? क्या वो नहीं चाहते कि अपने शरीर को आराम दें? लेकिन उन्होंने अपने आप को कष्ट दिया, अपने शरीर को मेहनत करने के लिए आमादा किया, उसको सुस्ती के जंग में नहीं डुबोया, अपने बॉडी पर, अपनी पर्सनालिटी पर धूल नहीं जमने दी। उन्होंने अपने पसीने से, मेहनत के पसीने से उस धूल को धो दिया। जिस तरह से बारिश होती है तो पॉल्यूशन क्या होता है? धुल जाता है, पॉल्यूशन कम हो जाता है। उसी तरह से जब आप मेहनत करते हैं और जब मेहनत से जो पसीना निकलता है, आपके आत्मा की जो शुद्धि होती है, उस आत्मा की शुद्धि की वजह से आपके अंदर की सुस्ती, आपके अंदर का आलस, आपके अंदर की नकारात्मकता, निगेटिविटी, आपके अंदर की ये सब उदासीनता वाली चीजें, आदतें खत्म होती चली जाती हैं और आपके अंदर एक नया मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, एक नया सवेरा, एक नया उजाला आपके सामने दिखाई पड़ता है। और जब आपके सामने उजाला दिखता है तो क्या होता है? रास्ता आपको साफ दिखाई पड़ेगा। जब आपके मन में विजन क्लियर है, आपका मिशन क्लियर है कि मुझे करना क्या है, कैसे करना ये भी क्लियर है, और उस कैसे करने में क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वो भी आपने उठाने शुरू कर दिए। रात दिन एक करके मेहनत किए जा रहे हैं, तो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो आ करके आपके कदमों को रोक सके? किसी भी ताकत में वो हिम्मत नहीं है, किसी भी शक्ति में, जो आपको रोक सके। मेहनत करने का कोई भी विकल्प नहीं होता मेरे दोस्तों। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। उसी की जय जयकार होती है, एक दिन उसी की जय जयकार होती है जो समय को बर्बाद नहीं करता। थैंक यू सो मच।